Good morning, dear students of class 11th. Today we are start your new chapter trigonometric equation. Student, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कंपटीशन के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए भी. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है. बहुत सारा डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन प्रूफ किया है. हम लोगों ने इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी पढ़ा है. और आज ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने से पहले क्या हम लोग ने अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है? हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन भी पढ़ा है. हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया है और वहां से जो वेरिएबल हुआ है उसका वैल्यू फाइंड किए हैं. आज इस चैप्टर में आप एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाएगा और उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में जो अननोन एंगल होगा उसका वैल्यू फाइंड करना होगा जो दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और रेशियो ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कुछ रिलेशन बोला जाए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियो का कुछ रिलेशन बोला जाए जिसमें वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है, तो कोई सिर्फ एक फंक्शन ना हो, एक या एक से अधिक फंक्शंस हो जिसके अननोन एंगल हो, तो हम वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उनके रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल समझो आप. फर्स्ट मैंने बोला टेन थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 0. मैंने बोला थर्ड 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स etc. डियर स्टूडेंट, ये सारे जो हैं हमारे पास ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है. ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्यों है ये आगे चल के समझेंगे, बट अभी ये समझना है कि हमारे पास जब कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो, या तो एक फंक्शन हो या एक से अधिक फंक्शंस का रिलेशन हो और उसके अननोन एंगल्स साथ में हो, तो वो हमारे लिए इक्वेशन जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाता है. अब हम लोग समझेंगे जब अगर वो इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा और उसका रूट भी होगा. तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है सॉल्यूशन और रूट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. अब हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करना है. सॉल्यूशन फाइंड करना है मतलब हमें अननोन एंगल का वो वैल्यू फाइंड करना है जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. तो हम लोग डिफिनेशन समझते हैं सॉल्यूशन और रूट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन. A value of the unknown angle which satisfy the given trigonometric equation is called a solution or root of the equation. क्या बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है तो जो इसका अननोन एंगल है, जैसे यहां पे टेन थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसमें थीटा क्या है? थीटा क्या है? अननोन एंगल है. थीटा अननोन एंगल है. तो ये थीटा के जिस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो एंगल जो होगा इस
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर रूट कहलाएगा। क्लियर है? जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल को समझें कि tan थीटा इक्वल टू 1 है, अगर मैं बोलूं कि इस थीटा का वो कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें उम्मीद है कि आप बोलोगे 0 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में। हम आपसे पूछ रहे हैं अभी 0 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो थीटा का कौन सा वैल्यू है जो tan थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बोलेंगे। बहुत अच्छा। अगर मैं बोलूं कि एक और एंगल बोलिए जो 360 डिग्री के ही अंदर में है, तो आप क्या बोलोगे? 135 डिग्री। tan 135 डिग्री नहीं होगा। tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, -1 होगा। तो फिर क्या होगा वैल्यू? तब इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग 45 में फिर से हम लोग 335 है, हम लोग 5π/4 बोल दें। 5π अगर 4 बोल दें तो क्या हो जाएगा? 225 डिग्री। 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इट मींस जो है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड 225 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बोले तो π/4 और 5π/4 is the solution of this equation between 0 degree and 360 डिग्री। तो चलो स्टूडेंट हम लोग एक एग्जांपल समझें। अगर मान लिया जाए मैंने एक इक्वेशन लिखा है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। इट मींस आप बोलोगे कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। इट मींस sin π/6 और sin 5π/6। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। sin 30 डिग्री के साथ sin 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 5π/6। तो sin 5π/6 का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। इट मींस 0 और 360 डिग्री के बीच में अगर 2 sin थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू π/6 और 5π/6 is the solution between 0 डिग्री टू 360 डिग्री। 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? π/6 एंड 5π/6। ओके, तो अब हम लोग जब सॉल्यूशन समझ गए, इक्वेशन समझ गए, तो मैं अब आपको समझाता हूं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन समझे। द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 2π आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का अननोन एंगल है, जो भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो भी अननोन एंगल है, अगर वो अननोन एंगल इस इंटरवल के बीच में आता है और वो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो सभी वैल्यू दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या कहलाता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। जब अगर हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फाइंड करना हो तो आपके ब्रेन में ये बात को तय हो जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री और 2π के बीच में ही वैल्यू निकालना है। सॉरी, ये एक्सेप्ट होगा। 0 और 2π के बीच में वैल्यू निकालना है। 0 इंक्लूड होगा लेकिन 2π इंक्लूड नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए थीटा अननोन एंगल है तो थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2π इट मींस 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 360 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो वो वैल्यू हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल समझो। अगर मैं एक आपसे एग्जांपल बोलूं एक कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू।
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हमें इस इक्वेशन का अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होगा, इट मींस हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो थीटा का वो एंगल आप बताओ 0 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। क्लियरली थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 60 डिग्री, सॉरी पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री है। क्लियरली थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगर हमें 0 और 2 पाई के बीच में पूछा जाए तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और 150 डिग्री है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि 30 डिग्री और 150 डिग्री इसका क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू आर पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। क्लियर है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग समझे, अगर हमें बोला जाए cos x इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हो cos x इज इक्वल टू 1/2 के लिए, तो आप सबसे पहले ये बताओ कि 0 और 360 डिग्री के अंदर में वो कौन सा एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे छोटा एक एक्यूट एंगल है, हमें तो क्लियरली x इज इक्वल टू cos में किसका डिग्री, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, पाई बाई 3। इट मींस पाई बाई 3, इट मींस फर्स्ट हमारे पास है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। अब दूसरा वैल्यू कौन है जिसका वैल्यू 1/2 होगा, तो हमें यह पता करना है कि cos x का वैल्यू 1/2 है, यहां पे पॉजिटिव है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और दूसरा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल हमें पकड़ना है इसके लिए, तो हमारे पास क्या होगा, एंड 300 डिग्री। ठीक है। इसका मतलब यह है कि 60 डिग्री एंड 300 डिग्री जो होगा इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, अब हम लोग समझते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आपको पता है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो आप हमसे, तो सबसे पहले आप मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ो। आप सब ये बात जानते होंगे कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x all are periodic function। ये सब का इनका एक पीरियड होता है जहां से इनका ग्राफ जो होता है वो चेंज होता है, जैसा कि मैंने ग्राफ में आपको समझाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा कि sin x, cos x, sec x and cosec x ये सब के सब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, जिसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। पीरियड 2 पाई होता है, इसका मतलब वो 2 पाई के बाद वो ग्राफ चेंज होता है, 2 पाई के बाद उसका ग्राफ चेंज होता है, अदरवाइज सिमिलर रहता है। तो हम लोग समझे, और tan x और cot x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, जिसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। ये बात आप समझ में। tan x और cot x जो होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड पाई होता है। sin, cos, sec एंड cosec x जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। ये आप लोग ग्राफ में पढ़े थे। अगर हम लोग ये पता चल जाए कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो क्यों नहीं उनको जनरलाइज्ड वे में उसका वैल्यू निकाला जाए। इसलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इसका डिफिनेशन है जनरल सॉल्यूशन का, द सॉल्यूशन
consisting of all possible solution of a trigonometric equation is called its general solution. The solution consisting of all possible solution. हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या किए थे, वैल्यू जो निकाल रहे थे वो 0 और 2 पाई के बीच में होता था, 0 होता था लेकिन 2 पाई एक्सक्लूड रहता था। तो हम लोग इसके बीच में जो वैल्यू फाइंड किए वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाया। इसके अलावा भी तो आखिर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो एक सर्कुलर फंक्शन होता है, और वो क्या होता है, वो एंगल 360 डिग्री के बाद फिर क्या होता है, वो मूव करते रहता है। तो आखिर वो पीरियड जब हमको पता चल गया है तो इनका जो होगा हमें ये पता करना है कि 360 डिग्री के बाद भी वो कौन कौन सा एंगल है जो दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो जो वैल्यू 0 और 2 पाई के अलावा भी, 0 और 2 पाई के बीच के अलावा भी जो भी वैल्यू है जो इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो सारे वैल्यू आपको फाइंड करना है। वो वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन जब आपको फाइंड करना होगा तो आपको उसमें क्या करना होगा, आपको इंटीजर को इन्वॉल्व कराना होगा। यानी कि जब जब आप सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो आपको इंटीजर को कंसीडर करना होगा, और इंटीजर जो होगा उसका वैल्यू जो आप लोगे वो क्या लोगे, 0 लोगे, +-1, +-2, +-3, ये सारे वैल्यू ले लेकर आपको उसका वैल्यू सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जनरलाइज वे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और वैल्यू फाइंड करने के लिए n की जगह पे इन सारे वैल्यू पुट करके हम लोग उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो हम लोग आपको जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, जब अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़े तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़े थे। जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का चर्चा किए तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का चर्चा भी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग उस इक्वेशन को बोलते हैं, उस ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन को बोलते हैं जब अननोन एंगल के कोई खास वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। लेकिन जब वही ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन अननोन एंगल के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करने लगता है तो वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाने लगता है। क्या कहलाता है, आइडेंटिटीज कहलाता है। तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो डिफिनेशन हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, एन इक्वालिटी रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो is said to be a trigonometric identity if it is satisfied by all values of the unknown angle for which trigonometric ratio involved are defined। जो अंडरलाइन में कर रहा हूं ये बात समझना बहुत ही जरूरी है। ये डिफिनेशन का जो पार्ट है वो बात समझना है। हमारे पास बोलता है एन इक्वालिटी रिलेशन involving trigonometric ratio is said to be an trigonometric identities। जो हमारे पास इक्वालिटी रिलेशन दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस के लिए, वो एक इक्वालिटी रिलेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक आइडेंटिटीज कहलाएगा। वो आइडेंटिटीज कहलाएगा, और वो आइडेंटिटीज तब कहलाएगा जब वो सेटिस्फाई करेगा ऑल वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल। वो अननोन एंगल के हर एक वैल्यू के लिए दिया हुआ आइडेंटिटीज, दिया हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व्ड आर डिफाइंड। जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए इक्वालिटी रिलेशन में हैं, उस रिलेशन में जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड होते हैं उसके लिए दिया हुआ इक्वालिटी रिलेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। जैसे समझिए बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, बोलोगे आप sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1। sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1 ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटीज है। ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटीज है।
क्यों आइडेंटिटीज है, क्यों नहीं इक्वेशन है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, कि जिस एंगल के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स डिफाइंड है, साइन एक्स का वैल्यू जिस भी एंगल के लिए, एक्स के जिस एंगल के लिए डिफाइंड है, आप वो एंगल इसमें पुट करो। यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स जिस जिस एंगल के लिए डिफाइंड है, वो एंगल अगर आप इसमें पुट करते हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा। जस्ट सेकेंड एग्जांपल अगर हम लोग बोले, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये जो रिलेशन हमने जो लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ये हमारे पास जो रिलेशन है, ये रिलेशन ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटीज है। क्यों आइडेंटिटीज है? क्योंकि सेक एक्स और टेन एक्स जिस एंगल के लिए डिफाइंड है, यानी कि ये इक्वेशन जो है, ये जो रिलेशन जो है, वो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सेटिस्फाई करता है फॉर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसके लिए छोड़कर, सिर्फ इस एंगल को छोड़कर, क्योंकि सेक एक्स जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होता है। टेन एक्स का भी जो वैल्यू होता है पाई बाई 2 के लिए डिफाइंड होता है, नहीं होता है। सेक्स पाई बाई 2 का वैल्यू डिफाइंड होगा, नहीं होगा। सेक 3 पाई बाई 2 का, सेक 5 पाई बाई 2 का, सेक 7 पाई बाई 2 का वैल्यू तो डिफाइंड नहीं होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो रिलेशन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में डिफाइंड होंगे, जो फंक्शन, वो फंक्शन जिस जिस एंगल के लिए डिफाइंड होगा, यही बात हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व्ड आर डिफाइंड। जैसे यहां पे सेक स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स पाई बाई 2 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो वो एंगल के लिए माफी है, उस एंगल को छोड़कर, माने सेक एक्स और टेन एक्स जिस जिस एंगल के लिए डिफाइंड है, उस एंगल के वैल्यू के लिए अगर ये इक्वेशन, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करता है, तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? आइडेंटिटीज कहलाता है। जैसे एक बात समझना डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके पास एक एग्जांपल लिखता हूं। मैं बोल रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, क्या ये आइडेंटिटीज है? तो हमारा जवाब होगा कि ये आइडेंटिटीज नहीं है, ये इक्वेशन है। ये जो रिलेशन हमारे पास लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जो आपने लिखा है, इसमें दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, पहला साइन एक्स है और दूसरा कॉस एक्स है। पहला साइन एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है। मान लो कि साइन एक्स जो है क्या 30 डिग्री के तो डिफाइंड है। साइन, अगर हम एक्स के पर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू तो डिफाइंड है। कॉस एक्स के जगह पे भी अगर हम एक्स के जगह पर कॉस एक्स में अगर 30 रखेंगे, उसका भी वैल्यू डिफाइंड होता है। चलो आप साइन एक्स का वैल्यू आप रखो 30, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2। अब आप इसको सम करके देखो, क्या ये 1 आता है? नहीं आता है, 1 तो नहीं आता है। इसलिए ये रिलेशन जो है, इसलिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन इक्वेशन है, ना कि आइडेंटिटीज है। क्लियर है बात को? लेकिन आप इनमें से कोई भी आप वैल्यू पुट कर दो जिसके लिए साइन एक्स और कॉस एक्स डिफाइंड है, आप उसको वैल्यू पुट करके जोड़ोगे, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप कर लो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दोगे 1/4। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3/4। एलसीएम 4/4 कैंसिल 1। बात समझ में आ रहा है? आप कोई भी एंगल अगर आप इसके अंदर में रखोगे जिसके लिए साइन एक्स और कॉस एक्स डिफाइंड है, तो उसका वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। सिर्फ सेक एक्स और टेन एक्स जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं है। यह बात याद रखना जरूरी है। आप लोगों को यह बात याद रखना है कि सेक एक्स और टेन एक्स, यानी कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होगा, उसके लिए एंगल, उस एंगल के लिए अगर सेटिस्फाई करता है वो सभी एंगल के लिए, तो वो हमारा आइडेंटिटीज है, अदरवाइज वो इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको इस चैप्टर के लिए रामबाण, वैसे तो ढेर सारा इस पे हम लोग प्रूफ है, बट उस प्रूफ को ना समझते हुए मैं डायरेक्ट आपको रामबाण सिखाऊंगा प्रॉब्लम कैसे बनाना है। मैं उस प्रॉब्लम को बनाने के लिए मात्र मैं
6 फार्मूला बोलूंगा और वो 6 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर बम बम है, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले वो 6 फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आपको याद करना है इस चैप्टर के फार्मूले। फर्स्ट, इफ sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. If cos theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. If tan theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. If sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. 5. If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. 6. If tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer, जहां n एक इंटीजर है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, इन सभी रिजल्ट का प्रूफ है, लेकिन मैं प्रूफ अभी यहां इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हमें प्रूफ एग्जाम में ना तो कभी आता है और ना तो उसकी नीड बनती है प्रॉब्लम को प्रूफ करने में। अगर आप ये फॉर्मूला, सिर्फ ये 6 फार्मूला आपको मैं दिया हूं, अगर ये 6 फार्मूला अगर याद कर जाते हैं तो आपको जो है कोई नहीं रोकने वाला है मेरे मेथड से। आप घर में बैठे बैठे कलम और कॉपी लेकर बैठिए, आपको ऐसा फीलिंग होगा जैसे मैं यहाँ पे क्लासरूम में आप मेरे बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लासरूम में स्टडी रूम बनाया गया है, आपको ऐसी फीलिंग होगा जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो। तो डियर स्टूडेंट, आप घर में बैठे बैठे मेरे साथ आप दोहराओगे जैसे मैं बोल रहा हूं। बोलिए, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू n pi. If cos theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2. If tan theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. If sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. If cos theta is equal to cos alpha, then theta is equal to 2n pi plus minus alpha. If tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer. ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बात आपको मैं और समझा दूं, इसमें अगर sin थीटा का वैल्यू अगर k हो और अगर k जो होगा वो बिलोंग्स करता है -1 और 1 के बीच में, अगर sin थीटा का वैल्यू k है और k -1 और 1 के बीच में लाइज करता है, therefore theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. यही सॉल्यूशन होगा। थर्ड सॉल्यूशन, सेकंड, अगर मान लिया जाए cos थीटा का वैल्यू k है और ये बोला जाए k जो है वो बिलोंग्स करता है -1 और 1 के बीच में, अगर वो इसका k का वैल्यू है कि वो इसी के बीच में है, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन इसका होगा 2n pi प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड मैं बोल रहा हूं, अगर tan थीटा का वैल्यू k है और k जो है कोई भी रियल नंबर है, तब जाकर थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होगा, जहां n जो है वो एक इंटीजर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे फॉर्मूला अगले क्लास में याद करके बैठोगे और आपको मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 करके मैं ये 5 टाइप में ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को समाप्त करूंगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे फ्रेंड के बीच में आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।